भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जहां 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर 5 साल में लोकतंत्र का त्योहार मनाते हैं, जहां मतपेटी में डाला गया हर वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वो इस देश के भविष्य की दिशा तय करता है। भारत वो देश जहां भाषाओं, धर्मों और विचारों की विविधता ही उसकी असली ताकत है। ऐसे विशाल और प्राचीन सभ्यता वाले देश का जब प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर होता है तो दुनिया के कान अपने आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा लोकतंत्र आज भी सिर्फ एक सीट के लिए तरस रहा है? हाँ दोस्तों, बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की स्थायी सदस्यता की, वो कुर्सी जिसके पास पूरी दुनिया के फैसले रोकने की ताकत होती है। दशकों से भारत इस कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने बार बार कहा है कि दुनिया बदल चुकी है, तो संयुक्त राष्ट्र की रचना भी बदलनी चाहिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई दीवार सामने खड़ी कर दी जाती है। हाल ही में जब भारत को 146 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला तो लगा कि अब सपनों का भारत सचमुच विश्व मंच पर अपनी हक की जगह पाने वाला है। पूरी दुनिया में चर्चा छिड़ गई, हर तरफ यही कहा जा रहा था कि अब भारत को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो असली हकदार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में माहौल ही कुछ और 15 करने के लिए भारत को सम्मान को बना करता अरबी को देशवारी था। कई देशों के नेता खुलकर कहने लगे, भारत आज न केवल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। उसकी सेना, उसकी तकनीक और उसकी बढ़ती कूटनीतिक ताकत ने उसे इस स्थान के योग्य बना दिया है। और जब सबको लगा कि अब कोई अड़चन नहीं बची, तभी दुनिया के सामने एक ऐसी चाल चली गई जिसने सबको झकझोर दिया। क्योंकि इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चीन, जो हमेशा भारत के रास्ते में कांटा बनता था, उसने अप्रत्याशित रूप से भारत का समर्थन कर दिया। हाँ दोस्तों, वही चीन जो हर मंच पर भारत को रोकने की कोशिश करता है, इस बार भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। और जैसे ये खबर आई, पूरा भारत जोश से भर उठा। सोशल मीडिया पर भारत बनेगा INSC का सदस्य ट्रेंड करने लगा। लेकिन राजनीति के खेल में मुस्कानें हमेशा सच्ची नहीं होती। असली चालें तो बंद दरवाजों के पीछे चली जाती हैं। भारत को अंदाजा नहीं था कि उसे धोखा वहां पर भारत क्या बनाएंगे, बंद पर हाथ दोष के लिए थोड़ से भारत के लिए मिलेगा, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। भारत हमेशा मानता रहा कि तुर्की और सऊदी अरब उसके सबसे बड़े विरोधी हैं। दोनों देश बार बार पाकिस्तान के पक्ष में बोलते रहे, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब असलियत सामने आई तो सब दंग रह गए। पता चला कि यह सब तो सिर्फ मोहरे थे, असली खेल तो कोई और चला रहा था। दोस्तों, वो कोई और कोई नहीं बल्कि अमेरिका था। जी हां, वही अमेरिका जो दुनिया भर में लोकतंत्र, समानता और न्याय की बातें करता है। वही अमेरिका जो कुछ महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री के साथ मंच पर खड़ा होकर कह रहा था कि भारत का समय आ गया है। लेकिन जब निर्णायक क्षण आया, जब 5 स्थायी सदस्य देशों के बंद कमरे में मतदान होना था, तब उसी अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। एक वीटो जिसने भारत के सपने को रोक दिया। अब आप सोचिए, यह वीटो कितना ताकतवर हथियार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 में से अगर सिर्फ एक भी देश ना कह दे तो पूरा प्रस्ताव वहीं खत्म। और यही हुआ। भारत को रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन मिला था। बस अमेरिका के एक वीटो ने सब बदल दिया। भारत की जनता को यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिर वही अमेरिका जो बार बार भारत का दोस्त कहता है, उसने ऐसा कैसे कर दिया? लेकिन दोस्तों, यही तो असली राजनीति है, जहां दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा हमेशा धुंधली होती है। दरअसल इस पूरे खेल की बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी थी। कतर की राजधानी दोहा में एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के अधिकारी शामिल थे। उस बैठक में तय हुआ कि भारत को हर हाल में रोका जाएगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब रिपोर्ट आई कि उस बैठक से कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी शहजादे के बीच गुप्त बातचीत हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान के अधिकारी भी वाशिंगटन गए और वहीं पर सौदा तय हुआ। यानी अमेरिका खुद इस पूरे खेल का निर्देशक था, बाकी देश तो सिर्फ मोहरे थे। पर दुनिया के रहस्य ज्यादा देर तक छिपे नहीं रहते। इस बार भी नहीं रहे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत को पुख्ता जानकारी दी कि अमेरिका ने ही पर्दे के पीछे यह पूरा जाल बिछाया है। जब यह खबर भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंची तो एक झटके में सारी तस्वीर साफ हो गई।
अब सवाल उठता है, क्या वीटो के बाद भारत का सपना खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। भारत कभी हार नहीं मानता। जैसे ही अमेरिका का वीटो लगा, भारत के साथ खड़े 146 देशों ने खुलकर विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा, अगर एक देश के वीटो से बाकी 190 देशों की आवाज दब सकती है तो फिर यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तक को कहना पड़ा कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधि है और यह उसके सम्मान की बात है। अब बहस इस बात पर पहुंच चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र के नियम ही बदलने चाहिए। प्रस्ताव रखा गया कि अगर 5 में से 4 देश किसी प्रस्ताव को मंजूरी दें तो 5वें का वीटो मान्य न हो। यानी अगर यह बदलाव पास हो गया तो अमेरिका की चाल वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं। इसके लिए 193 देशों में से कम 185 देशों का समर्थन चाहिए। अच्छी खबर यह है कि भारत के पास पहले से ही 150 से ज्यादा देशों का समर्थन है। यानी मंजिल दूर जरूर है पर असंभव नहीं। इसी बीच भारत ने रणनीतिक पलटवार शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दस्तावेज पेश कर दिए कि सऊदी अरब और तुर्की गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन कर रहे हैं और परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में है। यह वही अपराध है जिसके लिए अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अब दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका अपने मित्र देशों पर भी वही कार्रवाई करेगा? भारत का यह कदम कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इससे अमेरिका पर भारी दबाव बना। अगर वह कार्रवाई करता है तो उसके अपने दोस्त फंसेंगे और अगर चुप रहता है तो उसकी दोहरी नीति उजागर हो जाएगी। भारत ने सिर्फ बोलकर ही नहीं बल्कि कार्रवाई करके भी दिखाया। सऊदी अरब से आयातित कई उत्पादों पर रोक लगा दी गई। नौसेना ने भूमध्य सागर और अरब सागर में युद्धाभ्यास कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तुर्की की धमकियों का जवाब उसी की भाषा में दिया गया। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब नया भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। अब हालात ये हैं कि अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की एक तरफ खड़े हैं जबकि 150 से भी ज्यादा देश भारत के साथ हैं। दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई है। एक तरफ वो जो सत्ता की राजनीति में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ वो जो सच्चे लोकतंत्र की आवाज हैं। भारत के नेताओं ने भी ऐलान कर दिया है, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, यह लड़ाई सिर्फ भारत की सीट की नहीं, यह लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने भी 2 टूक कहा, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस परिषद का हिस्सा नहीं बन सकता तो फिर संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व पर सवाल खड़े होते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो या तो स्थायी सदस्यता लेकर रहेगा या फिर अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर एक नया वैश्विक संगठन खड़ा करेगा जहां बराबरी, न्याय और सच्चाई को प्राथमिकता मिलेगी, न कि वीटो की मनमानी को। अब पूरा विश्व यही पूछ रहा है, क्या भारत को उसका हक मिलेगा? क्या अमेरिका का वीटो खत्म होगा? क्या संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? एक बात तो तय है दोस्तों, यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जो तय करेगी कि लोकतंत्र वास्तव में जिंदा है या सिर्फ कुछ ताकतवर देशों के हाथों का खिलौना बन चुका है। भारत आज हर मोर्चे पर मजबूत है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, तकनीक, रक्षा या अंतरिक्ष। और जब इतने देश उसके साथ हैं तो यह साफ है कि बदलाव अब बहुत करीब है। दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अमेरिका और उसके साथी देशों ने चाल चली, लेकिन भारत ने शांति, रणनीति और सच्चाई के दम पर पलटवार किया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है उस नए विश्व क्रम की जहां भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगा।